सर बताइए, इस्माइल खेड़ी पंचायत के अंदर सरपंच और गांव के लोगों का आरोप ये है कि जो सचिव है वहाँ के और टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई कार्यों के अंदर उन्होंने फिक्स कर रखी है कि इस कार्य के कितने पैसे लगेंगे, अन्यथा कार्य नहीं होता है और बिना सरपंच की साइन के पैसा पास हो रहा है। उस मामले में आपको क्या कहना है? ये जो ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी का मैटर है, उसमें सरपंच ने मेरे से पहले भी शिकायत की कि मेरा काम नहीं करता है, समय पे नहीं आता है और जीआरएस के भी कार्यप्रणाली को लेके हमसे कंप्लेंट की गई थी। तो उसमें मैंने कार्रवाई करी थी दोनों के ऊपर। तो मैंने जीआरएस को भी मतलब हमने सील वगैरह दिए थे, उसमें भी सेक्टर अधिकारी इंजीनियर से भी रिपोर्ट ली थी और सचिव को मैंने करीब 15 दिन अवेयरनेस भी किया था 2 महीने। अब वो रेगुलर जाने भी लगा है और काम वहाँ पे कर रहा है। जहाँ तक भुगतान की बात जो आप मेरे को बता रहे हैं, तो वो मैं इसलिए उसको सही नहीं मान सकता कि बिना सरपंच के नॉलेज के पेमेंट हो जाए, वो संभव नहीं है। सारा पेमेंट डिजिटल मोड से हो रहा है और हर चीज़ जो है वो पंचायत के सचिव और जीआरएस मतलब सरपंच के जॉइंट सिग्नेचर से ही पेमेंट होता है। अगर किसी भी प्रकार का पेमेंट होता है तो सरपंच के पास भी ओटीपी जाता है, सचिव के पास भी ओटीपी जाता है। तो ये कहना कि सचिव अकेले पैसे निकाल रहा है या फिर विदेशी कर रहा है जिसमें सरपंच का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये एक बिंदु जांच का है। और आज जो आप मेरे को जो काफ़ी चीज़ें संज्ञान की ओर लेके आए हो, तो हम इस पंचायत से जिसका जाँच निकल बना के जाँच भी करा लेंगे और जो भी अगर दोषी होगा तो हम कठोर कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और करेंगे भी। आपका नाम? राजू मेड़ा, CEO जनपद पंचायत बात। ठीक है, पूछ लो ना, पूछ लो, लाइव चालू है, पूछ लो ना सवाल। जैसे कि जीआरएस की कार्यप्रणाली को भी देखते हुए कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि जीआरएस घर से बैठ के सिस्टम पे काम करता है और पैसे की डिमांड करता है। सर, इस तरह के भी आरोप हैं। जीआरएस अगर इस तरह के पैसे भी डिमांड कर रहा है या मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है कि जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, तो मेरा बस ग्रामीण जनों से भी ये कहना रहेगा, ठीक है हम हमारे लेवल से जांच करके कार्रवाई करें, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर अनजस्ट कोई भी किसी प्रकार की डिमांड करता है तो शासन ने 181 का टोटल जारी करके रखा है। कंप्लेंट वहाँ होनी चाहिए। वो अगर कंप्लेंट होती है तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जब वो कंप्लेंट जाती है और मेरे को उसकी जांच करके सटीक जवाब भी देना पड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल सभी से मतलब आग्रह भी करूँगा कि इस तरह का कोई अगर किसी भी पंचायत में, इस्माइल खेड़ी की कहीं पे भी अगर पंचायत का कोई भी कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार की अनजस्ट डिमांड करता है तो आप 181 पे शिकायत करें तो कार्रवाई होगी। सर, एक निवेदन और था कि जो गांव वालों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से पंचायत खुली नहीं हुआ, ताले लगे हुए, आज तक के वो बैठे ही नहीं इस पर। पंचायत तो है, मैंने खुद विजिट करी, 3 साल की बात तो नहीं कह सकता मैं, मतलब 2 दिन विजिट तो मेरी जो पंचायत में ही वहाँ पंचायत भवन नहीं है। वो स्कूल के किसी एडिशनल कक्ष में लग रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, उसका कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी मैं भी गया था फिर विजिट में तो मिले नहीं ये लोग। फिर भी अगर इस तरह का है तो हम उसका रोस्टर बना के बैठने की व्यवस्था करते हैं। सेक्टर अधिकारी से वेरिफिकेशन लेंगे कि खुली की नहीं खुली, तो ही जाके सचिव जीआरएस का वेतन निकालेंगे। ठीक है, वो तो मेरे कंट्रोल में उसको कोई इशू। ठीक सर, है, एक थैंक यू। शिकायत और है, जैसे कि ग्राम पंचायत का पूर्व का जो काम है वो अभी तक चल रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर? बिल्कुल चल रहा रास्ते में चल रहा है। मैं आपकी बात मेरे भी नॉलेज में पंचायत भवन नहीं चल रहा है। उसका इशू ये था कि जो पूर्व सरपंच था उसके समय कुछ अमाउंट कम आया, बाद में भी अमाउंट डिले हुआ, मनरेगा में पेमेंट लेट आता है। जैसे जब पेमेंट आया हमने उसका पेमेंट भी किया और अभी लास्ट वाला पेमेंट भी उसका हमने कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि अगस्त में उस पंचायत को हम कंप्लीट करा लेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देवास की ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, सरपंच और ग्रामीणों ने उठाए निष्पक्ष जांच की मांग। देवास जिले के जनपद बागली अंतर्गत ग्राम पंचायत इस्माइल खेड़ी में सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार और मनमानी का मामला सामने आया है। सरपंच राजेंद्र विष्णु प्रसाद ने रोजगार सहायक बजय सिंह प्रजापति पर मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि पात्र लोगों को आवास देने की बजाय 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है, जबकि जिनके आवास पहले से स्वीकृत है उनसे अंतिम किस्त के लिए 5,000 रुपये की मांग की जा रही है। मनरेगा की मजदूरी में भी गड़बड़ियों की बात सामने आई है। ग्रामवासी हुकुम सिंह ठाकुर ने भी अमृत सरोवर, वृक्षारोपण और नदी विकास कार्यों में गड़बड़ियों की शिकायत करते हुए आरटीआई में दस्तावेज मांगे हैं। वहीं पंचायत मंत्री रूप सिंह सेंधव की कार्यशैली को लेकर भी कई ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। निवासी हेमंत डोरिया, चेतन सिंह सेंधव और श्रवण सेंधव ने पंचायत के रवैये को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त की है। श्रवण सेंधव का कहना है कि योजना के तहत कुएं की खुदाई के लिए जमीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन आज तक कोई राशि नहीं मिली। इस मामले में सरपंच द्वारा 22 जुलाई को सीईओ जनपद बागली को लिखित शिकायत दी गई है। वहीं सीईओ का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब बागली और हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की अन्य पंचायतों पर भी असर डाल सकता है। ग्रामवासियों की एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्यवाही। वहाँ पे भी आए हो
पूरा उन्होंने पैसा पैसा भी किया, उन्होंने देखा भी सही, लेकिन मेरे को पैसे नहीं दिए। इसके कारण मेरे को 1 बीघा जमीन बेचनी पड़ी मुझे। तो PM आवास योजना के नाम पे वो आते हैं तो बोलते थे नाम आ गया, वो नाम वापस काट दिया उन्होंने। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा सर पंचायत। वो अभी 3 साल से ऊपर हो गया, अभी पंचायत नहीं खुली है। जब से ताला लगा है। वो उनके घर पे जाते हैं हम सहायक सचिव के, तो कुत्ता छोड़ देते हैं हमारे ऊपर भुगने के लिए, बोलते ही नहीं है वो। क्या नाम है आपका? श्रवण सिंधु, क्या नाम है आपकी पंचायत का? ग्राम पंचायत इस्माइल।